एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि विराट और तरुण वो दोनों ही खूनी भेड़िया नहीं है। जहाँ विराट पूछता है कि तुम महामानव कैसे बने, जहाँ तरुण बताता है कि मैंने एक मरे हुए गोरिल्ला को जिंदा करने के लिए एक दवा बनाई थी और उस दवा का प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और मैं एक महामानव में बदल गया। जब विराट कहता है कि अगर हम दोनों वो खूनी भेड़िया नहीं है तो वो भेड़िया है कौन। जहाँ तरुण पूछता है कि एक बात बताओ, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है। जहाँ विराट बताता है कि मेरी माँ कहती है कि जब मैं छोटा था तब हमारे परिवार पर एक खूनी भेड़िए ने हमला किया था और उसने पापा को मार दिया, पर किसी तरह मैं और मेरी माँ बच गए और उस भेड़िए ने मुझे काट लिया था और तब से मेरी ऐसी हालत हो गई। पर तरुण कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत उस खूनी भेड़िए के काटने की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि तुम उकसाने या गुस्सा आने पर एक भेड़िया बनते हो, पर एक खूनी भेड़िया खून की गंध मिलते ही जब चाहे जब एक भेड़िया बन सकता है और उसके बाद वो किसी को नहीं छोड़ता। जब विराट कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं बचपन से नहीं बल्कि पैदाइश से भेड़िया हूँ, यानी कि मेरी माँ मुझसे आज तक झूठ बोलती रही, जिसे जानकर विराट को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत अपने घर जाकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ सच सच बताना मैं कौन हूँ, इस घर में ये कोठरी क्यों है और वो दवाएं जो मुझे इंसान बनाए रखती हैं वो कहाँ से आई। आज आपको पूरी सच्चाई बतानी होगी माँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मैं बचपन से नहीं बल्कि पैदाइशी भेड़िया हूँ। जहाँ उसकी माँ कहती है कि हाँ तू एक पैदाइशी भेड़िया है, तेरे पापा भी एक भेड़िया थे जो रात को एक भेड़िए में बदल जाते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की जान नहीं ली और मैं उन्हें रात को इसी कोठरी में बंद करके रखती थी। वो लगभग अपने आप पर काबू खो चुके थे और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज्यादा दिन तक एक अच्छा भेड़िया नहीं रह पाऊंगा। अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैं लोगों की जान लेने लगूं तो तुम तेज को बुलाकर मुझे मरवा देना। और एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो एक खतरनाक खूनी भेड़िए में बदल गए और उन्होंने हम दोनों की जान लेना चाहिए, पर मैंने तेज को सारी बात बता दी थी और तेज और उनके साथियों ने आकर हमारी जान बचाई। और तेरे पापा जो एक भेड़िया थे, तेज ने उन्हें मार डाला, पर उन्होंने तेज की एक आंख फोड़ दी, जिसे सुनकर विराट और गुस्से में जाता है कि आपने पापा की जान ली, उन्हें मरवा डाला। पर माँ जी कहती हैं कि ये सब मैंने तेरी जान बचाने के लिए किया। मैंने तेज से कहा था कि हम पर एक भेड़िए ने हमला किया और तेरे पापा को मार डाला। अगर तेज को पता चल जाता कि यही भेड़िया मेरे पति हैं, तो वो विराट तुम्हें भी मार डालता, क्योंकि तुम एक भेड़िए के बेटे हो। और तभी विराट को तरुण का फोन आता है और वो चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि तरुण एक महामानव में बदल चुका है और उसने अपनी पूरी लैब को तबाह कर दिया है। और जब विराट उसे रोकता है तो वो उसे भी घायल कर देता है, पर तभी तरुण नॉर्मल हो जाता है और बताता है कि मेरी लैब उसी खूनी भेड़िए ने आकर तबाह कर दी। पर विराट कहता है कि लेकिन उसे पता कैसे चला इस लैब के बारे में। ये तरुण कहता है कि वो मुझे पता नहीं, पर वो हम दोनों की सच्चाई जानता है कि हम दोनों उसे ढूंढ रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। विराट हमें संभल के रहना होगा, वो हम पे और हमारे अपनों पर हमला जरूर करेगा। जिसे सुनते ही विराट कहता है कि माँ घर पर अकेली है। वो उन्हें फोन भी लगाता है पर फोन नहीं लगता और दोनों तुरंत घर के लिए निकल जाते हैं। भाई जब माँ घर पर अकेली थी तो वो खूनी भेड़िया उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर माँ जी दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती हैं। पर वो भेड़िया भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, पर माँ जी उसे कहीं दिखाई नहीं देती और वो भेड़िया कमरे से बाहर चला जाता है। और माँ जी ये सोचकर कि वो भेड़िया चला गया है कमरे से बाहर निकलती हैं और तभी वो भेड़िया उन पर हमला कर उन्हें जान से मार देता है। और जब विराट और तरुण घर पहुंचते हैं तो माँ जी मर चुकी थी, जिसे देखकर विराट अपना आपा खो बैठता है और एक भेड़िए के रूप में आकर खूब रोता है और कहता है कि मैं उस खूनी भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। और तभी कोमल वहां पहुंच जाती है, जो देखती है कि विराट नहीं बल्कि खूनी भेड़िया है, तो वो तुरंत अपने पापा को फोन लगाती है। पर तरुण उसे समझाता है कि जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, विराट भेड़िया है पर वो खूनी भेड़िया नहीं है। उसी खूनी भेड़िए ने विराट की माँ को आकर मार डाला। वही तरुण दोनों को अपनी लैब में ले आता है और कहता है कि वो खूनी भेड़िया हमारे ही बीच का कोई है, पर कौन इसका पता हम आज ही लगाएंगे। न तरुण कोमल को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो भी एक महामानव में बदल जाता है और विराट से कहता है कि भले ही हम दोनों की ताकत उस खूनी भेड़िए के सामने कम पड़ जाए, पर मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो खूनी भेड़िया
तुरंत मारा जाएगा। उस भेड़िए ने भले ही मेरी लैब तबाह कर दी, पर वो इस बोतल को नहीं तोड़ पाया। ये खास जड़ी बूटियों से बना एक जहर है जिसके बाहर से वो भेड़िया तुरंत मर जाएगा। अब हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें अभी वापस जंगल में जाना होगा। वहीं तेज भी अपने साथियों के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है और उन्होंने जंगल में हर तरफ जाल भी बिछा दिया था। और तेज अनीस के साथ भेड़िया दरवाजे की तरफ निकल जाता है और पीयूष और मकरंद जंगल में चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने नमित को उस भेड़िए का चारा बनाकर बांधा हुआ था। वहीं तीनों भी पूरी तैयारी के साथ जंगल आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि अगर वो खूनी भेड़िया हमारे आसपास भी भटका तो हम उसे झट से पहचान जाएंगे, क्योंकि वो हमारे रूप को देखकर अपने असली रूप में आ जाएगा। और वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, पर कोमल तो वो भेड़िया नहीं थी, नहीं तो वो भी अपने असली रूप में आ जाती। वहीं जब अनीस और तेज भेड़िया दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे तो झाड़ी में उलझकर अनीस की टी शर्ट फट जाती है और दोनों उस दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। वहीं कोमल भी नमित के पास आ जाती है जो बंधा हुआ था, और जब कोमल उसे खोलने जाती है तो पीयूष और मकरंद उसे रोकते हैं कि वह मत जाओ, वहाँ जाल बिछा हुआ है। वहीं जब तेज और अनीस एक साथ होते हैं तो तेज देखता है कि जहाँ अनीस की टी शर्ट फटी है वहीं भेड़िए के काटने का निशान है, जिसका मतलब है कि अनीस ही वो खूनी भेड़िया है। तेज उस पर बंदूक तान देता है। अनीस कहता है कि आखिर तुम्हें पता चल ही गया, हाँ मैं ही हूँ वो खूनी भेड़िया जो लोगों को मारता है और आज भी मारूंगा। तुम्हारी इन चांदी की गोलियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इनमें नकली गोलियां भर दी थी। और हाँ, विराट भी एक भेड़िया है, पर वो लोगों को नहीं मारता। और तेरा बेटा भी इंसान नहीं बल्कि एक महामानव है। और मैं भेड़िया जब बना जब हमने उस भेड़िए को मारा था जिसने विराट के पापा को मारा था, जो खुद भी एक भेड़िया था। उसी ने मुझे काट लिया था। और तेज उस पर गोलियां चलाता है, पर गोलियों का असर उस पर नहीं होता और तेज वहां से भागता है। वहीं विराट और तरुण भी कोमल के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पीयूष और मकरंद उन पर गोलियां चलाते हैं, पर गोलियों का असर उन पर नहीं होता क्योंकि वो नकली थी। और दोनों को देखकर कोई भी भेड़िया नहीं बनता और उन्हें समझ आ जाता है कि वो भेड़िया तेज या अनीस ही होंगे। और सभी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और इससे पहले कि वो खूनी भेड़िया तेज को मार पाता, तरुण आकर उसे बचा लेता है और उस भेड़िए का सामना करता है। पर तरुण की ताकत उस भेड़िए के सामने नहीं टिक पाती और वो भेड़िया तरुण को काट लेता है और वो गिर जाता है। और तभी विराट भी उस भेड़िए पर हमला कर देता है, पर विराट भी उसका सामना नहीं कर पाता। और तभी कोमल को याद आता है उस जहर से उस भेड़िए को मारा जा सकता है, और वो तीर जिन पर जहर लगा हुआ था उसे उस भेड़िए पर चला देती है और खूनी भेड़िया मारा जाता है। वहीं तरुण भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जो कहता है कि पापा मुझे मार दो, वरना उस भेड़िए का आतंक कभी खत्म नहीं होगा। वो भेड़िया मुझे भी काट चुका है और मैं भी जल्द एक खूनी भेड़ी में बदल जाऊंगा। पर कोई भी तरुण को मारना नहीं चाहता, पर विराट तरुण की बात मानता है। और इससे पहले कि तरुण एक खूनी भेड़िए में बदल पाता, विराट उसे भी वो तीर मारकर मार डालता है और हमेशा के लिए उस खूनी भेड़िए का आतंक उस गांव से खत्म हो जाता है। और इसी के साथ आदमखोर भेड़िया इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।